हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज फिर मैं आपके सामने कुछ अच्छे क्वेश्चन को लेकर हाजिर हूँ, ठीक है ना। और आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है। बहुत लोगों के पास बुक होगा आर डी शर्मा का, तो उससे देख लेंगे। जिन लोगों के पास बुक नहीं है, ये क्वेश्चन पहले नोट कर लें, ठीक ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एम साइन 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ़ एक्स इक्वल टू 0, डिफ्रेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 इफ़ एम इज ग्रेटर देन 1। कंडीशन दिया है, ये 0 पर डिफ्रेंशिएबल कब होगा, जब m की वैल्यू 1 से बड़ा होगा तब। दूसरा है कंटिन्यूस तो होगा लेकिन डिफ्रेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूस बट नॉट डिफ्रेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, कब, जब m की वैल्यू 0 और 1 के बीच होगा। मतलब 0 और 1 के बीच में होगा तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा बट डिफ्रेंशिएबल नहीं होगा। और यदि m की वैल्यू 0 या 0 से छोटा हो गया तो ना ही ये कंटिन्यूस होगा और ना ही ये डिफ्रेंशिएबल होगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था 7 आर डी शर्मा का। और एक्सरसाइज है आपका 10.1 का 7, एक्सरसाइज है 10.1 का क्वेश्चन नंबर है 7। देख लीजिएगा, जिनके पास है वो ठीक है, नहीं तो डाउनलोड कर लें, ऐप्स में रखें, जहाँ भी रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये क्वेश्चन, और जिनके पास कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन पहले नोट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन का हम इतना ही रखेंगे, ये सब मिटा देने वाले हैं, ठीक ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब ये क्वेश्चन मैं ऐसे इसलिए लेकर आ रहा हूँ कि दो चार बच्चे ये बोले थे कि सर ऐसा है कि आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कर रही है, ठीक ना। कुछ बच्चे ये बोले थे कि हमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन चाहिए, आप इजी क्वेश्चन करा देते हैं। तो ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है जिसमें कंसेप्ट अप्लाई होना है। तो हम ये क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने और इसको आज मैं कराऊंगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है। अब मैं देखिए क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ मिटा दूंगा इसको। अब चलिए, पहला क्वेश्चन ये था कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल दिखाना है, और इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल दिखाना है x इक्वल टू 0 पर। लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि m की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, ये कंडीशन आपको दी हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए, सॉरी, m ग्रेटर देन 1, क्या दिया है, m ग्रेटर देन 1 केस है। केस बना लीजिए फर्स्ट, यहाँ पर दिया है m की वैल्यू 1 से बड़ी और तब देखना है। तो अब हम क्या करते हैं, यदि m से बड़ा है 1 तो अब इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब जिस पे डिफरेंशिएबल आपको पूछ रहा है, किस पे डिफरेंशिएबल पूछ रहा है, x इक्वल टू 0 पर, तो हम एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, देखेंगे कि दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट s टेंस टू 0 f 0 माइनस एच मतलब माइनस एच माइनस एफ 0। फार्मूला याद होगा अब आप लोग को, बताने की ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला हो गया। यहाँ 0 माइनस एच होता है तो 0 माइनस एच में 0 रखने का कोई मतलब नहीं है, तो माइनस ऑफ एच। और जिस पॉइंट पे आप डिफरेंशिएबिलिटी मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हो वही पॉइंट इसमें रखते हैं। एफ सी होता है, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी होता है, तो सी की वैल्यू 0 है, तो एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 डिवाइडेड बाई माइनस एच हो जाएगा। तो अब इनकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी और इसकी वैल्यू यहाँ दी हुई है। माइनस एच पे वैल्यू निकालना है, इस फंक्शन का निकालना। तो इसको फंक्शन में ये दिया हुआ है कि जब x की वैल्यू 0 नहीं है तब फंक्शन ये लेंगे, यदि x की वैल्यू 0 है तो ये फंक्शन लेंगे। समझ में आ रही बातें। तो माइनस एच का मतलब 0 तो होता नहीं है, और 0 नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे। माइनस एच मतलब नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके लिए ये फंक्शन ले लेंगे, तो इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 और माइनस एच टू टी पावर m। कहाँ रखेंगे, इस फंक्शन से ही वैल्यू निकालेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ माइनस एच रख देंगे, और क्या हो जाएगा, साइन माइनस 1/h हो जाएगा। f 0 पर वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई माइनस एच कर दीजिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ नहीं किए हैं।
माइनस एच पर, इसमें माइनस एच रखेंगे, जीरो पर वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, माइनस एच हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक माइनस एच आया है और यहाँ पर एक माइनस एच आया है, मतलब दोनों, और कुछ नहीं है तो पावर 1 है, दोनों का बेस सेम है, तो सीधी सी बात है कि पावर क्या होगा, ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा, देखिए एक लाइन लिख देते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच की पावर m माइनस 1 साइन 1/h कन्वर्ट हो जाएगा ना भाई। ये तो 0 हो गया तो इसकी कहानी ख़त्म, ये हटा ही दो। और ये क्या हो जाएगा, इस दोनों का बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि m की वैल्यू 1 से बड़ा है, ये m क्या है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब m माइनस 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में दिया है पहले से कि m इज ग्रेटर देन 1, दिस इम्प्लाइज दैट m माइनस 1 ग्रेटर देन 0। देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच की पावर, यहाँ पर जो भी आएगा याद रखिएगा m माइनस 1 पॉजिटिव हो गया। और एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू पीछे भी क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ, इस साइन के आगे कुछ भी रखोगे तो क्या आएगा, ए वैल्यू बिटवीन -1 to 1। इसकी वैल्यू -1 to 1 में कुछ भी आती है तो ए वैल्यू बिटवीन -1 to 1। अब देखो जब h की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या होगा, 0 की पावर m माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, यही कॉपी हो जाएगा ए वैल्यू बिटवीन -1 to 1। अब 0 की पावर यदि पॉजिटिव है, ध्यान से देखो, 0 की पावर यदि पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब देखो निगेटिव भी होता है तो क्या होता है वो भी बताऊंगा, लेकिन 0 की पावर कुछ भी रहेगा तो 0 नहीं होगा। 0 के पावर, ध्यान से देखिए, 0 की पावर पॉजिटिव रियल नंबर है 0 की पावर में, तब तो वैल्यू इसकी 0 होगी। यदि निगेटिव रियल नंबर होगा तो क्या होगा मैं बताऊंगा आगे। लेकिन यहाँ पर ये 0 हो गया और यहाँ पर फिर एक वैल्यू जो -1, यह कॉमा लिख दे रहा है, मतलब ये वैल्यू बिटवीन -1 to 1, ये वैल्यू बिटवीन -1 to 1। ये 0 की पावर पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव क्यों हो गया, क्योंकि पहले से दिया है कि m की वैल्यू 1 से बड़ा है, तो 1 को इधर ले जाओ तो m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब ये पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। h की वैल्यू 0 रखोगे तो -0 0 ही होता है, तो 0 की पावर यदि पॉजिटिव लिखोगे, पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। और यहाँ पर एक वैल्यू है -1 to 1 में है, तो ये वैल्यू क्या कर देगा, 0 दे देगा। क्या दे देगा, 0 का मल्टीप्लाई करोगे किसी भी -1 to 1 के में तो वो क्या दे देगा, 0 देगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या आ गया, 0 आ गया। बहुत ध्यान से प्यार से समझिएगा, एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाल लिया और ये 0 आ गया है। अब मैं इधर मिटाने जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर रिवाइंड करके देख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। अब हम करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव की बात। अब करेंगे हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात। तो क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, क्या होगा, f0 प्लस h, मतलब fh होगा माइनस f0 डिवाइडेड बाई क्या होगा, h होगा। फिर fh की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, जहाँ जहाँ x है वहाँ h रख दो, तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और हो जाएगा h की पावर m साइन 1/h, नीचे कितना हो जाएगा h, और f0 की वैल्यू 0 है तो 0 रखने देंगे, फिर कितनी हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 f0, ये तो अब हट ही जाएगा तो यही बचेगा। अब इसमें h का डिवाइड होगा तो ये क्या होगा, h की पावर m माइनस 1 साइन 1/h हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर फिर m माइनस 1 क्या है, पॉजिटिव है, फिर इसमें भी तो वही करें, पहले केस को तो अभी कर रहे हैं, m ग्रेटर देन 1 है तो m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और दिस इम्प्लाइज दैट जो राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और h की पावर m माइनस 1। अब ये बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो साइन में यहाँ निगेटिव रखो या साइन के आगे पॉजिटिव रखो या जो मन रखना हो रख लो, वैल्यू तो क्या देगा, वैल्यू
बिटवीन -1 to 1। बुक में लिखता है वैल्यू ऑफ साइन थीटा या साइन ऑक्सीलेट्स बिटवीन -1 to 1, मतलब -1 to 1 के बीच में ऑक्सीलेट्स करता है। और ऑक्सीलेट ऑक्सीलेशन से आया हुआ है, तो आप जानते हो कि ऑक्सीलेशन मतलब क्या होता है, मतलब मूव करता है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू बिटवीन -1 to 1 आएगा, किसकी वैल्यू, इसकी। और ये h की पावर जो कि पॉजिटिव है, तो आपको बताए हैं कि h तो अब 0 रख दोगे, तो 0 की पावर क्या हो गया, m-1। और यहाँ पर फिर वही लिखेंगे वैल्यू बिटवीन -1 to 1। अब 0 की पावर पॉजिटिव होगा तो 0 देगा, ये भी बता चुके हैं। और फिर ए वैल्यू बिटवीन -1 to n, वैल्यू बिटवीन -1 to 1, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी वैल्यू जो -1 to 1 में है कुछ भी रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आ गया। तो आपको मालूम हो गया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। लेकिन किस केस के लिए निकाले हैं, फॉर m ग्रेटर देन 1 के लिए निकाले हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका, बस अच्छे से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत मालूम होना चाहिए कि 0 की पावर यदि पॉजिटिव रियल नंबर है तब उसकी वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज 0 नहीं होगी। अगले केस में मैं बताऊंगा इसको कैसे। तो ये आप लोग रिवाइंड करके देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, जो करना है करिए। अब हम दूसरा करेंगे, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा दिया है कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कब। दूसरा केस है m, ये केस है m की वैल्यू 0 to 1 में है। चलो भाई कंटिन्यूटी पहले अप्लाई करते हैं। तो आप एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h मतलब माइनस h, तो माइनस h पर फंक्शन यही आएगा, तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर m साइन 1/h माइनस h। ये कंटिन्यूटी अप्लाई हो रहा है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट पहले भाई इसमें दो क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो पहले हम कंटिन्यूअस वाली बात करेंगे। तो कंटिन्यूअस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा 0 पर, f 0 माइनस h मतलब माइनस ऑफ fh, और माइनस ऑफ fh की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। अब फिर वही बात है, इसकी वैल्यू किसके बीच में आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 की पावर m हो जाएगा, और ये क्या आएगा, ए वैल्यू बिटवीन -1 to 1। अब देखो 0 की पावर m है, मतलब यहाँ पर भी पॉजिटिव ही है, 0 की पावर m क्या है, 0 से बड़ा है, भले 1 से छोटा है अलग बात है, लेकिन 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, और 0 की पावर पॉजिटिव मतलब 0, और ये क्या होगा, ए वैल्यू बिटवीन -1 to 1, और 0 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बस हो तो गया। 0 की पावर पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब होता है 0, ये याद रखिएगा। चलिए अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। अगला है हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h मतलब fh। फिर fh की वैल्यू क्या होगी, यहीं से निकलेगी, क्योंकि h 0 नहीं है, और 0 नहीं है तो फंक्शन हमेशा ये लिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर m साइन ऑफ 1/h, और फिर 0 की पावर m, और ये क्या होगा, ए वैल्यू बिटवीन -1 to 1, और 0 की पावर m 0 ही होगा क्योंकि m पॉजिटिव यहाँ है, और ये क्या होगा, ए वैल्यू बिटवीन -1 to 1 हो जाएगा। 0 का जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी फाइनाइट वैल्यू में या -1 to 1 में तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम अब ये तो आ गया राइट हैंड लिमिट 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, और f0 फंक्शन की वैल्यू 0 पर पहले से दिया हुआ है 0, तो तीनों चीज़ निकल के आ गया। क्या निकल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। यदि तीनों इक्वल आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर fx इज़
कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये आपको पता चल गया कि ये क्या हो गया, 0 पर कंटिन्यूअस हो गया। बात समझ में आई? चलिए, ये तो कंटिन्यूअस की बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसी केस के लिए डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। तो चलिए 0 पर हम डिफरेंशिएबल चेक करते हैं। तो 0 पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। किस केस के लिए, जब m की वैल्यू 0 और 1 to 1 में है तब। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h मतलब माइनस एफ एच माइनस f0 डिवाइडेड बाई माइनस h। अब फटाफट करते जाएंगे, माइनस h तो यहाँ से निकल के आएगा माइनस h की पावर m साइन अप माइनस h और f0 की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई माइनस h। ठीक है, ये तो 0 हो गया, हटाओ इसको। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये ऊपर जाएगा तो माइनस h की पावर कितना हो जाएगा, m माइनस 1 और ये हो जाएगा साइन माइनस 1 बाई h। चलिए, यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी जो केस फर्स्ट था उसमें भी हम इतना किए थे। अब इसके आगे की कहानी थोड़ी सी चेंज होने वाली है। क्या चेंज होने वाली है, ध्यान से देखिए। अब सिंस दिया है कि m इज लेस देन 1 है, क्या है, m इज लेस देन 1, तो जब m लेस देन 1 है तो, या इस तरह से लिख लो। अब क्या कर दो कि हम देखते हैं कि m माइनस 1 किसके बीच में आता है। यदि m 0 और 1 के बीच में है तो m माइनस 1 किसके बीच में आता है। तो ये इनक्वलिटी पहले से हमको दी हुई है, यहाँ पर केस बना हुआ है, इसी को हम ले लेते हैं, ठीक ना, यहाँ पर इसको होल्ड करते हैं। तो अब क्या करो कि m माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब यहाँ m माइनस 1 चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, m माइनस 1 चाहिए। तो इसका मतलब m में माइनस 1 करेंगे, m में माइनस 1 करने का मतलब ये हुआ कि 0 में भी माइनस 1 करेंगे और 1 में भी माइनस 1 करेंगे, सब में, तीनों में माइनस 1 कर दो। तो 0 में माइनस 1 m माइनस 1 और ये हो जाएगा 0। तो ये पता चल गया कि m माइनस 1 0 से छोटा लेकिन माइनस 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि m माइनस 1 विल बी निगेटिव। अब ध्यान से देखिए, m माइनस 1 विल बी निगेटिव, देयरफॉर 1 माइनस 1 विल बी पॉजिटिव। भाई m माइनस 1 निगेटिव है तो इसके सामने जब माइनस 1 इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, 1 माइनस m पॉजिटिव हो गया। क्लियर हो रही बातें? ये इनक्वलिटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। m 0 to 1 में है और m में हमने क्या कर दिया, इसको m माइनस 1 बनाना है, इसलिए हम यहाँ भी माइनस 1 करेंगे, यहाँ भी माइनस 1, यहाँ भी माइनस 1 करेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस करोगे तो 0 माइनस 1 माइनस 1, m माइनस 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 0। ये पता चल गया कि m माइनस 1 0 से छोटा, मतलब m माइनस 1 क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और m माइनस 1 निगेटिव हो गया तो जैसे ही इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक चीज़ है कि 1 माइनस m पॉजिटिव हो जाएगा। अब बताओ कि इसको जब, ये तो निगेटिव आ गया, क्या आ गया, ये निगेटिव है m माइनस 1, तो इसको यदि डिनोमिनेटर में लाएंगे तो m माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस m हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 1 बाई माइनस h। कुछ नहीं होता है, आप जानते हो ना कि a की पावर m है, नीचे जाता है तो माइनस m हो जाता है। ये आप जानते हो कि कोई भी पावर है नीचे आएगा तो उसी का निगेटिव हो जाएगा। तब ये जब नीचे जाएगा तो m माइनस 1 में जब माइनस लगाओगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस m बन जाएगा। ठीक है ना, और ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू तो आएगी भाई ए वैल्यू बिटवीन -1 to 1 आएगा। क्लियर? अब ये बताइए कि यदि 1 माइनस m पॉजिटिव है, अब 0 रख दो, तो 1 बाई 0 की पावर ये क्या आ गया भाई, नेगेटिव आ गया, माने ये तो अब पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव रखोगे तो क्या होगा, -1 की पावर 1, ये रखोगे m h की वैल्यू 0 और 0 की पावर ये पॉजिटिव आ गया। और फिर यहाँ पर लिखोगे ए वैल्यू बिटवीन -1 to 1 और 0 की पावर पॉजिटिव मतलब 0, और फिर क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखोगे, ये कॉमा लिखने का मतलब यही कॉपी हो रहा है, ये यहाँ लिखोगे, फिर यही चीज़ यहाँ लिखोगे, मतलब ए वैल्यू बिटवीन -1 to 1 लिख देंगे। और किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा।
ध्यान से देखिएगा, आप कहोगे कि सर h की वैल्यू यहीं 0 रख लीजिए तो 0 की पावर m-1 0 हो जाएगा। नहीं होगा भाई, अभी मैं बता रहा था कि 0 की पावर यदि निगेटिव है तो ये 0 नहीं देता, ये इनफाइनाइट देता है। 0 की पावर पॉजिटिव होगा तभी वो 0 देगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि 0 की पावर निगेटिव है तो इनफाइनाइट देगा, 0 की पावर पॉजिटिव है तो 0 देगा। ये क्यों इनफाइनाइट देगा, ध्यान से देखिए, 0 की पावर निगेटिव, क्योंकि ये नीचे आएगा तो ये पॉजिटिव बनेगा, और जब ये पॉजिटिव बन गए 0 की पावर पॉजिटिव तो 0 की पावर पॉजिटिव 0 होगा और 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। तो इस बात का कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा कि 0 की पावर निगेटिव है तो वो इनफाइनाइट देगा, ये इनफाइनाइट होगा और ये फाइनाइट वैल्यू होगी। इनफाइनाइट का फाइनाइट में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वो इनफाइनाइट आएगा। लेकिन हम पूरा आपको पूरा सॉल्व करके बता दिए हैं कि कैसे ये इनफाइनाइट आएगा, कैसे ये 1/0 बनेगा। इसलिए कि 0 की पावर निगेटिव आ गया है और 0 की पावर निगेटिव हो जाएगा तो उसको डिनोमिनेटर में लेके 0 की पावर पॉजिटिव बनाएंगे, और जब 0 की पावर पॉजिटिव हो गया तो 0 की पावर पॉजिटिव 0 हो जाएगा और 1/0 इनफाइनाइट हो गया, और इनफाइनाइट का इसमें मल्टीप्लाई होगा -1 to 1 के किसी वैल्यू में, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट ही हो जाएगी। इनफाइनाइट, ध्यान से देखिए, इनफाइनाइट इंटू फाइनाइट कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, याद रखिएगा, इनफाइनाइट इंटू फाइनाइट इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि कल ही बता रहे थे कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल तभी होगा जब उस पॉइंट पर वो फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और राइट हैंड डेरिवेटिव है दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करे तब। और कल मैं ये भी चीज़ बता रहा था कि एक हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और पहले ही निकाल रहे हैं मान लीजिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और यही आपको पता चल गया कि फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर हम राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, यहीं से बोल देंगे कि ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f(x) at x = 0 does not exist finitely, therefore f(x) is not differentiable at x = 0। लेकिन किस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए, ठीक ना, कंडीशन फॉर m लाइज बिटवीन 0 to 1। यदि m की वैल्यू 0 to 1 है तो f(x) 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि 0 पर इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, मतलब फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, रिवाइंड करके 1-2 बार देखिएगा। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि m की वैल्यू लेस देन या 0 या 0 से छोटा है, ठीक ना, तो ना ही ये कंटिन्यूअस होगा ना ही डिफरेंशिएबल होगा। तो चलो पहले कंटिन्यूटी की बात करते हैं। x = 0 पर तो हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 और क्या हो जाएगा, f(h) f(-h) की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट s टेंड्स टू 0 f(a-h) होता है, तो a तो 0 है तो 0 - h, और f(-h) की वैल्यू यहाँ से होगा तो h की पावर m sin 1/-h। अब ये बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, ये तो हो गया -h की पावर m और ये देगा a वैल्यू बिटवीन -1 to 1, ठीक है। अब देखो एक चीज़ है
यदि यहाँ पर दो केस बनेगा, एक तो m की वैल्यू 0 होगा या m की वैल्यू लेस देन 0 होगा, ये बनेगा ना, क्योंकि m की वैल्यू 0 या 0 से छोटा है। अब m बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, यदि m की वैल्यू 0 रखते हो तो -h की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 इंटू ए वैल्यू बिटवीन -1 to 1, फिर दिक्कत होगा। या दूसरे हिसाब से सोचो, यदि m की वैल्यू यहाँ 0 लिख लेते हो और h भी 0 लिखते हो तो 0 की पावर 0 होगा, और ये होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ध्यान से देखिए, m की वैल्यू 0 लेते हो और h की वैल्यू क्या कर लेते हो, 0 रख लेते हो, तो 0 की पावर 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा। और जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा तो हम लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो लिख लो, इसमें भी दो केस बना लो। एक लिख लो m बराबर 0, पहला केस। तो पहले में जब m बराबर लिख दोगे तो ये क्या होगा, 0 की पावर, m की वैल्यू 0 है तो थोड़ा यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ठीक ना, m की वैल्यू 0 तो 0 0 लिख दो, ये 0 इंटू ए वैल्यू। अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया, इसकी वैल्यू तो हम जानते नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से लिख देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कंटिन्यूस कैसे होगा भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होता तब हम लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता तब हम क्या करते, राइट हैंड लिमिट निकालते और फिर देखते कि दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है भाई। एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है, इसमें जब हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। क्यों, क्योंकि m की वैल्यू हमने 0 ले लिया, क्योंकि m 0 या 0 से छोटा है। तो ये केस बना लिया कि m बराबर 0 होगा तो क्या होगा, -h की पावर जगह 0, m की वैल्यू 0 रख दोगे इसमें तो फंक्शन तो x की पावर 0 होगा, तो क्या हो जाएगा -h की पावर 0। और जब h की वैल्यू 0 पुट अप करते हो तो 0 की पावर 0 आएगा, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x = 0। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर वो राइट हैंड लिमिट के बराबर हो नहीं सकता है, या फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो नहीं सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे कैलकुलेशन करना व्यर्थ है। यहीं से लिख देंगे कि देयरफॉर f(x) इज नॉट continuous at x = 0 if m बराबर 0। ध्यान से देखिए भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता तब हम राइट हैंड लिमिट निकालते, और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता तब देखते कि वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो रहा है कि नहीं। यदि ये दोनों इक्वल होता तब फंक्शन की वैल्यू निकालते। तो बहुत स्टेप है। यदि पहले बार में ही ये पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है तो फिर हम राइट हैंड लिमिट क्यों निकालेंगे, क्योंकि कुछ भी है उससे क्या मतलब है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं किया। तो फिर उसका राइट हैंड लिमिट के इक्वल होने का कोई मतलब ही नहीं है। और ये एग्जिस्ट भी करता और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करता और ये दोनों इक्वल नहीं होते तो फिर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल के क्या करेंगे। इस सब बातों का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं एक केस बनाते हैं, कौन सा, ये वाला m इज़, दूसरा केस है m इज़ लेस देन 0, तब क्या होगा। चलिए यहाँ से मिटा दीजिए। हाँ, डिफरेंशिएबल की बात हो रही थी ना इसमें। हाँ, एक चीज़ है m बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल की बात होगी। चलो डिफरेंशिएबल वाला कर लेते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस तो हो गया लेकिन m बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल भी तो चेक करेंगे। तो चलो m बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 -h मतलब -h -f0 डिवाइडेड बाई -h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। दोनों क्वेश्चन था ना कि कंटिन्यूस होगा कि नहीं, जीरो कह रहा है कि नाइदर कंटिन्यूस होगा इस केस के लिए, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो भाई अब इस वाले में हमने दो केस बना लिए, तीसरे में भी दो केस बन गए। एक m बराबर 0 के लिए, तो m बराबर 0 पर हमने ये तो दिखा दिया कि कंटिन्यूस नहीं होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये भी तो दिखाना होगा। चलिए ये करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -h की वैल्यू यहाँ से ले लो, तो -h की पावर m, मतलब यही 0 हो जाएगा, हो गया, और ये जो 0 अब देखो यहाँ क्या हो गया, अब ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन
-1/h, और इसको नीचे लाओ तो -h⁻1 - 0 मतलब f1 हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे ही h बराबर 0 रखोगे और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, साइन -1/h है तो a वैल्यू बिटवीन -1 to 1। याद रखिएगा ये भले दिख ना रहा कि हम क्या लिख रहे हैं, ए वैल्यू बिटवीन -1 to 1 डिवाइडेड बाई h की वैल्यू 0 रख दो 0। अब ये कुछ भी वैल्यू रखो 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आ गया। और फिर यहाँ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली एट x इक्वल टू 0 इफ m बराबर 0, therefore f(x) is not differentiable at x इक्वल टू 0 if m बराबर 0। अब m इज लेस देन 1 वाला कंडीशन है, उस पर आके चेक करेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखिएगा। चलो अब ये सब मिटाओ, ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आएगा, नहीं ध्यान से पढ़ेंगे तो कठिन क्वेश्चन है, इसलिए मैं कठिन क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ। अब ध्यान से देखिए, तीसरे में है m इज लेस देन क्या है 0 का केस है, ठीक ना। तो अब आ जाइए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि कंटिन्यूटी पहले चेक करेंगे। तो लिमिट दूसरा है, तीसरे में भी पहला केस बता दिए, दूसरा केस बता रहे हैं। s टेंस टू 0 f माइनस h हो जाएगा, 0 माइनस h ले लो तो क्या होगा, -h की पावर m और साइन ऑफ -1/h। अभी बता रहे थे कि ये हो जाएगा 0 की पावर m और ये हो जाएगा ए वैल्यू बिटवीन -1 to 1 हो जाएगा। अब चूँकि m क्या है बोलो, m निगेटिव है, तो निगेटिव है तो 0 की पावर निगेटिव कितना आ जाएगा, सॉरी 0 की पावर निगेटिव, मतलब ये इनफाइनाइट इनटू फाइनाइट वैल्यू, यही वाला लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। चलिए ये तो हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इनफाइनाइट आ सकता है, लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब ये बताओ फंक्शन की वैल्यू कितना है f0 पे, फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है। तो ये बताइए कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0, तब हम क्या कर सकते हैं। अब तुम कहोगे सर राइट हैंड लिमिट तो आप कैलकुलेट किए नहीं। अरे भाई अच्छा मान लीजिए कि राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट ही करते हैं, भले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाता, लेकिन फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं आता तो क्या कंटिन्यूस होता, नहीं होता। तो याद करिए यहाँ पर अपने दिमाग यूज करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट आ गया, फंक्शन की वैल्यू 0 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाता तभी भी वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं आता। इक्वल आने का मतलब इनफाइनाइट ही आता, तो इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट तो हो जाता ठीक, लेकिन ये 0 के इक्वल कैसे होगा, नहीं होगा। तो वहाँ से भी वो क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। और उसको बिना निकाले भी हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट यदि फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं होगा तो लाख राइट हैंड लिमिट कुछ भी आ जाए तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम क्यों अपना व्यर्थ का समय नुकसान करें, हम नहीं निकालेंगे, यहीं से बोल देंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। देयरफॉर f(x) इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 फॉर m इज लेस देन 0। देखो कई टिक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तभी भी कंटिन्यूस नहीं होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, तभी भी कंटिन्यूस नहीं होगा। राइट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, तभी भी कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक ना। और
लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, तभी भी इन चारों केस में से कोई भी केस अप्लाई कर सकते हैं। ये केस अप्लाई करने के लिए आपको दोनों निकालना पड़ेगा, ये केस अप्लाई करने के लिए आपको दोनों निकालना पड़ेगा, तीनों निकालना पड़ेगा। लेकिन इनसे तो ईजी है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू निकाल लो या राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। यदि ये इक्वल नहीं होते हैं तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो टाइम कम निकालिए, टाइम कम यूज़ करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को बना रहे हैं, बना तो रहे हैं लेकिन उसमें आप 3 घंटे या 10 मिनट का क्वेश्चन को 20 मिनट में, 5 मिनट के क्वेश्चन को 15 मिनट में कर रहे हैं, तो ये बहादुरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये दिखा दिया कि m लेस देन 0 पर भी ये कंटिन्यूस नहीं होगा। अब हम चलते हैं m लेस देन 0 पर डिफ्रेंसिबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन लंबा है, चलिए अब आ जाते हैं एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 f 0 माइनस मतलब माइनस h माइनस f0 बाई माइनस h। ये कितना हो गया, लिमिट s टेंस टू 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से निकलेगी तो माइनस h की पावर m साइन ऑफ माइनस 1 बाई h, f0 की वैल्यू 0 बाई माइनस h, ये आ गया। चलो ये तो 0 है, इसका कोई मतलब ही है, और ये माइनस h और माइनस h बेस सेम है तो ऊपर ले जाके माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 माइनस h की पावर m माइनस 1 साइन ऑफ माइनस 1 बाई h। अब पहले से ही दिया है कि m तो 0 से छोटा है, यदि m 0 से छोटा है तो m माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1 से छोटा, मतलब ऑब्वियसली ये निगेटिव होगा। क्या होगा, ध्यान से देखिए, m यदि 0 से छोटा है तो m माइनस 1 क्या होगा, m माइनस 1 दोनों तरफ माइनस 1 कर दो तो m माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, तो m माइनस 1 माइनस 1 से छोटा हो जाएगा, मतलब m माइनस 1 विल बी निगेटिव। क्या होगा, m माइनस 1 विल बी निगेटिव। ठीक है, क्लियर है। और अब क्या करेंगे कि लिमिट रखेंगे, तो ये तो 0 की पावर क्या हो जाएगा, m माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, a वैल्यू बिटवीन माइनस 1 टू 1। 0 की पावर निगेटिव आ गया भाई, बालक लोग ध्यान से देखिएगा, ये निगेटिव है m माइनस 1, और 0 की पावर निगेटिव मतलब इनफाइनाइट। कई अभी इसी के पहले जो कई स्टेप में हम ये बता रहे हैं, 0 की पावर पॉजिटिव होगा तभी 0 होगा, यदि 0 की पावर निगेटिव है तो इनफाइनाइट देगा। ये एकदम एक नया कंसेप्ट है, याद रखिएगा। और ये हो गया ए वैल्यू बिटवीन माइनस 1 टू 1, और ये आ जाएगा इनफाइनाइट का, फाइनाइट में मल्टीप्लाई होगा तो इनफाइनाइट आएगा, और ये आ गया आपका इनफाइनाइट। क्लियर। फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका इनफाइनाइट आएगा, मतलब फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देखिए सेंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, therefore fx is not differentiable at x is equal to 0 if m is less than 0। हाँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली फॉर m लेस देन 0। m लेस देन 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा 0 पर। कब, जब m की वैल्यू 0 से छोटा होगा तब। तो ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन था या टफ सा क्वेश्चन था जो आपको परेशान कर सकता है या कर रहा होगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें पावर का बड़ा अच्छा यूज़ किया गया है, और ये हमको लग रहा है कि और भी क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्पफुल होगा। चूँकि वीडियो लंबी हो गई है तो फिर मैं आगे क्वेश्चन नहीं बताऊँगा। मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए अगले 2 दिनों में हो सकता है कि मैं थोड़ा सा स्टॉप करूं, और भी आपका सब्जेक्ट है वो तैयार करते रहिए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, सारी चीज़ों को पढ़ते रहिए। तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएबिलिटी इन ए सेट। आपको डिफरेंशिएबिलिटी किसी सेट में कैसे होगी, जैसे कंटिन्यूटी ऑन इंटरवल आपको पढ़ाया गया था, इसी तरह डिफरेंशिएबिलिटी इन ए सेट भी मैं बताऊँगा। अभी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही थी। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्लास पसंद आ रही है, तो आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने राय एडवाइस को ज़रूर दीजिए। और आज यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।